बच्चों, क्लास 9 के प्रत्येक बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रहकर शिक्षा को ग्रहण कर सकें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान के तीसरा खंड जो है वो नागरिक शास्त्र का खंड है। बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, क्या है शीर्षक? समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रोशिया, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। क्या होता है बेटा जिसका अर्थ? लोगों का शासन। लोकतंत्र में जनता की प्रभुता निहित होती है और शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है। बच्चों, लोकतंत्र ये सरकार का वह स्वरूप होता है जिसका शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। बच्चों, लोकतंत्र क्या होता है? ये सरकार का वह स्वरूप होता है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। बच्चों, जैसा कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। गैटल के शब्दों में, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार होता है। बच्चों, आप लोग को लोकतंत्र समझ में तो आ ही गया होगा, जिसमें कि जनता का पूरा भाग होता है। उसमें जनता अपनी तरह से उसमें भाग ले सकती है। जो लोकतंत्र शासन में लोकतंत्र लोगों के हितों एवं आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। बच्चों, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि भारत में 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। किसे अधिकार होता है मत देने का? कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, लेकिन मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट, एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक वयस्क मताधिकार को एक वोट देने का अधिकार तो है ही, और प्रत्येक वोट का मूल्य भी समान है। इस व्यवस्था में कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, और अर्थात सभी नागरिकों को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होता है। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक विशेष आयु यानी कि 18 वर्ष की आयु पर किसी भी देश में सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के मतदान यानी कि वोट करने का अधिकार दे दिया जाता है, और इसी प्रणाली को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। बच्चों, अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। इसमें कानून का शासन तो होता है, जिसमें सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। यानी कि इस शासन में
जनता का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाता है, उनके अनुरूप होकर उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र को कि जनता का जनता के लिए शासन है। बच्चों, अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब हम क्या देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसमें चुनाव के पहले और बाद में भी विपक्षी दलों को स्वतंत्र रूप से काम करते रहने की अनुमति होती है। और एक और विशेषता हम देखते हैं कि इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव लोगों के सामने वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प भी होता है और ये उनके लिए एक अच्छा अवसर होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। बच्चों, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ये है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था, कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का समान महत्व भी होता है। कोई भी नागरिक किसी भी जाति धर्म का हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जिसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये इस प्रमुख विशेषता है। बच्चों की जैसा कि हमने देखा कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को, अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार से हैं। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है क्योंकि ये चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। ये किसको बढ़ावा देती है? भ्रष्टाचार को। निर्वाचित नेता लोग सर्वश्रेष्ठ हितों से परिचित नहीं होते हैं और ऐसे में क्या होता है कि अनेक गलत निर्णय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गलत निर्णय करते हैं, जिससे जन सामान्य को कष्ट होने लगता है। और एक और दोष देखो, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। यह अस्थिरता का कारण बन जाता है। बच्चों, लोकतंत्र व्यवस्था में एक दोष और देखो पाया जाता है कि इनमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं शक्ति का खेल होने लगता है। इससे क्या होता है कि नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। बच्चों, जनसाधारण को ये भी पता नहीं होता कि उनके लिए क्या करना अच्छा है। उन्हें कोई निर्णय लेने नहीं दिया जाता है। बच्चों, अब हम आते हैं भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याओं पर। अब हम क्या देखेंगे? लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं। सबसे पहली समस्या सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता का होना अनिवार्य होता है। भारत में इसका अभाव है। समाज में सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाता। जाति, धर्म तथा वंश आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से अमीर तथा गरीब की खाई बनती जाती है। अब इससे क्या होता है कि उनमें असमानताएं और फैलती जाती हैं और एक ये समस्या बनकर सामने आ जाती है। बच्चों, लोकतंत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या ये भी उत्पन्न हो जाती है कि असामाजिक तत्वों की भूमिका, जबकि चुनाव में असामाजिक तत्वों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। चुनाव के दौरान मतदाताओं पर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाल दिया जाता है और जिससे क्या होता है, चुनाव के दौरान मत खरीदे और बेचे भी जाने लगते हैं और मतदान केंद्र पर कभी कभी ऐसा होता है कि कब्जा कर लिया जाता है। अब हम आते हैं निरक्षरता पर। किस पर आते हैं? निरक्षरता पे। यानी कि भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में कुछ पता नहीं रहता। अब अनपढ़ व्यक्ति देश की समस्याओं को कैसे समझ सकेगा? उनका दृष्टिकोण संकुचित होने लगता है।
इससे क्या होता है, वे जातिवाद, भाषावाद तथा संप्रदायवाद भी वे पड़े रहते हैं और अनपढ़ होने के कारण देश में राजनीति समस्याओं के बारे में वे कोई निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। बच्चों, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्या जातिवाद और संप्रदायवाद भी है। होता क्या है कि जातिवाद एवं संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख उपस्थित हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन करते समय सभी राजनीतिक दल और जाति को महत्व देने लगते हैं और मतदाता भी मतदान करते समय क्या करने लगते हैं, जातिवाद तथा संप्रदायवाद से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। कई राजनीतिक दलों का गठन भी संप्रदायवाद तथा जातिवाद के आधार पर किया जाता है। जातिवाद के आधार पर लोगों में आपसी झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं जो कि लोकतंत्र की बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की समस्याओं को दूर करने के उपाय। अभी हमने समस्याएं देखी, अब उसको दूर करने के क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि समाज में लोकतंत्र मूल्य का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समाज में लोकतंत्र मूल्यों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वे अन्य नागरिकों को, यानी कि अन्य नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता का आदर करें। क्या करें, एक दूसरे का अधिकारों और स्वतंत्रता का आदर करें। इससे क्या होगा कि ये समस्याएं जो है लोकतंत्र में वो दूर होती जाएगी। बच्चों, इस समस्या को दूर करने का एक उपाय ये भी है कि नागरिकों को शिक्षित करने का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षित तथा राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिक को ही कुशल एवं ईमानदार तथा निस्वार्थी प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे। जब वो शिक्षित होंगे तो बच्चों सब कुछ जान सकेंगे और ईमानदारी से निस्वार्थ होकर अपना चुनाव यानी सही व्यक्तियों का चुनाव कर पाएंगे। बच्चों, एक उपाय और भी हो सकता है कि नागरिकों में सामाजिक व आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। दोनों में जो असमानताएं हैं सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। बच्चों, सरकार द्वारा लोकतंत्र में फैली समस्याओं को, यानी जो उत्पन्न समस्या होती है, उनको दूर करने के लिए चुनाव में धर्म तथा जाति के प्रयोग में कड़ी पाबंदी लगा देनी चाहिए। धर्म अथवा जाति के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन को रोका जाना चाहिए और चुनाव के दौरान, यानी जब चुनाव होते हैं उसके दौरान जाति के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने ना दिया जाए जो जातिवाद के आधार पर वोट मांगते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन विश्व के बारे में बताया, समकालीन विश्व में लोकतंत्र क्या है ये बताया आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिया था कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसका क्या आशय है। फिर हमने तीसरा पॉइंट आपको समझाया कि लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं क्या होती हैं, किस हद में रहकर वो कार्य कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने जो कि बताया लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो कि आपने सब देखा और सुना भी। पांचवा पॉइंट था हमारा लोकतंत्र व्यवस्था के दोष और छठा पॉइंट था भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं और इन समस्याओं को दूर करने के उपाय, जो कि आपने अभी सब देखे। बच्चों, इस शीर्षक के आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, वो इस प्रकार हैं। बच्चों, मैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न जो है, लोकतंत्र क्या है, कोई एक परिभाषा दीजिए। मैं इसी शीर्षक से संबंधित प्रश्न दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र क्या है, कोई एक परिभाषा दीजिए।
दूसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? लिखिए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तीसरा प्रश्न जो है बच्चों, लोकतंत्र की प्रमुख समस्या क्या है और इसे दूर करने के उपाय लिखिए। बच्चों, अब मैं यहीं पर अपनी कक्षा को यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समाप्त करती हूँ। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।